मैं मालराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। हम लेटेस्ट डिफेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लेटेस्ट डिफेक्ट्स में हमने पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स यानी रस समीकरणमितीय त्रुटियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स यानी अरस समीकरणमितीय त्रुटियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अरस समीकरण त्रुटियाँ ये उन आयनिक ठोस में पाई जाती है जिनमें धन तथा ऋण आयनों का अनुपात उसके रासायनिक सूत्र से भिन्न होता है। इस प्रकार की त्रुटियों में या तो धन आयन की अधिकता होती है या फिर ऋण आयन की अधिकता होती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं नॉन स्टेबल त्रुटियों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जैसे धातु आधिक्य त्रुटियाँ, अधातु आधिक्य त्रुटियाँ यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। धातु आधिक्य त्रुटियाँ इस प्रकार की त्रुटियों में धन आयन अर्थात धातु आयन का अनुपात ऋण आयन अर्थात अधातु की तुलना में अधिक है। किसी क्रिस्टल में धातु की अधिक मात्रा दो प्रकार संभव है, ऋण आयनों की उपस्थिति के कारण और दूसरा अंतराकाशी धन आयन कारण। इसी प्रकार अधातु के आधिक्य त्रुटियाँ जो होती हैं नॉन मेटलिक एक्सेस, इस प्रकार की त्रुटियों में ऋण आयन अर्थात अधातु आयन का अनुपात धन आयन की तुलना में अधिक होता है। किसी क्रिस्टल में अधातु की अधिक मात्रा दो प्रकार से होती है, धन आयन रिक्तियों की उपस्थिति या अंतराकाशी ऋण आयन का आना। तो यहाँ हम देख रहे हैं धातु आधिक्य त्रुटियों के अंदर ऋण आयन रिक्ति की उपस्थिति। जब कोई ऋण आयन अपने नियत स्थान को छोड़ दे तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए वह ऋण आयन अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अपने रिक्त स्थान में छोड़ देता है और स्वयं उदासीन परमाणु के रूप में बाहर निकल जाता है। उदाहरण के लिए जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम वाष्प में कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड सफ़ेद न होकर पीला होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के स्थान पर आ जाता है। तो इसी प्रकार से धन आयन रिक्तिकाओं की उपस्थिति देखते हैं हम, तो इनमें इस प्रकार की त्रुटि में आयन यौगिक दर्शाते हैं और धन आयन जो होता है उसकी रिक्तिका बन जाती है और इसके स्थान पर उसको कंप्लीट किया जाता है तो धन आयन पर चार्ज बढ़ जाता है। इस प्रकार की त्रुटि वह आयनिक यौगिक दर्शाते हैं जिनमें धातु परिवर्तन से प्रवेश करते हैं, जैसे संकड़ तत्वों में आयन दो प्रकार से युक्त होते हैं, फेरस 2+ और फेरस 3+ बनाता है। इस प्रकार की त्रुटि में अधातु आयन की अधिकता होती है अर्थात धातु आयन अपने स्थान को छोड़ बाहर चले जाते हैं। जैसे फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल अपन देख रहे हैं तो फेरस +2 ऑक्सीजन अवस्था में होता है, बाद में फेरस +3 ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ ऑक्साइड आयन की अधिकता हो जाती है। तो इस प्रकार से ये न्यूट्रल बेस देख रहे हैं। इसी प्रकार से धातु आदि के त्रुटियों के अंदर अंतराकाशी धन आयन आ जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो जिंक 2+ यहाँ आ जाता है, जिंक 2+ आ जाता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ अंतराकाशी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जिंक ऑक्साइड का जो एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, जब कोई अतिरिक्त धन आयन अंतराकाशी स्थान में आ जाए और क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाने के लिए ऋण आयन अपने इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थान में छोड़ स्वयं परमाणु के रूप में बाहर रह जाए तो इस क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाती है। एक अतिरिक्त जिंक +2 अंतराकाशी स्थान में आ जाता है तथा O2- अपने 2 इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थान में छोड़ स्वयं O के रूप में बाहर रह जाता है। तो इसीलिए देखा हमने एग्जाम्पल में जिंक ऑक्साइड सफ़ेद रंग का होता है लेकिन गर्म करने पर पीले रंग का पड़ जाता है। इसका पीला रंग मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण होता है। दोनों ही प्रकार की धातु आधिक्य त्रुटियाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण चालकता प्रदर्शित करती है। इस प्रकार क्रिस्टलों की चालकता ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण ही होती है, अतः इन्हें N प्रकार के या N नेगेटिव अर्धचालक भी कहते हैं। यह हम देखें अंतराकाशी ऋण आयन की उपस्थिति के कारण से जो अधातु आधिक्य त्रुटि पाई जाती है, जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त ऋण आयन स्थान ग्रहण करता है तो क्रिस्टल में अधातु आधिक्य त्रुटि आ जाती है। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए धातु आयन अपनी ऑक्सीजन अवस्था बढ़ा लेते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि A+ है और एक B- है, तो B- अतिरिक्त आ जाता है अंतराकाशी स्थान में, तो यहाँ पर A पे चार्ज बढ़ जाता है उसको न्यूट्रल करने के लिए। इस प्रकार से त्रुटि वाले कोई भी क्रिस्टल ज्ञात नहीं है अभी तक, लेकिन क्योंकि ऋण आयन अपने बड़े आकार के कारण अंतराकाशी स्थानों में फिट नहीं हो पाता है। उपयुक्त दोनों प्रकार के अधातु आधिक्य त्रुटियों में धन आवेश की अधिकता होती है, अतः ये P प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। इसके अंदर जो चालक बनते हैं इसमें, तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर जो त्रुटियाँ थी धात्विक त्रुटियों में और सेकंड नंबर की अंतराकाशी धन आयन और अंतराकाशी ऋण आयन,
जिसमें धातु आधिक्य त्रुटियों में तो अंतराकाशीय धन आयन, जिसमें आंतरिक स्थानों पर धन प्लस आयन आ जाता है। धन प्लस आयन को न्यूट्रल करने के लिए उसमें से जो ऋण आयन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर निकल जाता है। तो ये एक तरह से उदासीन बना रहता है। जिंक ऑक्साइड का इसका एग्जाम्पल है। जिंक ऑक्साइड जैसे सफ़ेद कलर का होता है, लेकिन इस पोजीशन में गर्म करने पर वो पीले कलर का हो जाता है। इसी प्रकार अंतराकाश से ऋण आयन आ जाता है। तो इसमें जैसे एक क्रिस्टल यहाँ दे रखा है चित्र में, यह देखा हमने कि ए बी एक क्रिस्टल है जिसमें ए प्लस है, बी माइनस है। तो यहाँ पर जो बी माइनस अतिरिक्त का आ जाता है यहाँ पर अंतराकाशीय स्थानों में, तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो धन आयन है उस पर चार्ज बढ़ जाता है, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई एग्जांपल अभी तक ज्ञात नहीं है। ओके, थैंक्स।